एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइन का दूसरा एक्सरसाइज। इसमें देखते हैं अब सवाल कैसे बनता है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहला नंबर है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा और वाई एक्सिस पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। अब y एक्सिस पर निकालते हैं। एट y एक्सिस पर क्या होता है, x ऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। एक ऐसे इक्वेशन लाइन का इक्वेशन बताना है जो -4 से पास करता है और स्लोप हाफ दिया हुआ है। तो इक्वेशन हम लोग पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 विद स्लोप m इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो उसी फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे। Since we know that equation of a line passing through the point x1 y1 with slope m is, क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through -4 3 with slope half is, क्या हो गया, y माइनस, ये पॉइंट जो है x1 y1 हो गया और ये m हो गया। तो y1 क्या हो गया, यहाँ 3, m के जगह पर हाफ पुट कर दिए, x प्लस ये 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये क्या हो गया, x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब लाइन जो है ये 0 0 से पास कर रहा है, स्लोप m दिया हुआ है, तो अब इसका इक्वेशन हमको पता करना है। तो क्या हो गया, देयरफॉर
since equation of a line passing through 0 0 with slope m is y माइनस y1 के जगह पर ये 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पर ये 0 पुट कर दिए, तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक लाइन है जो 2√3 से पास करता है और x एक्सिस की ओर झुका हुआ है, 75 डिग्री का एंगल बनाता है झुक करके। तो उस लाइन का इक्वेशन हमको पता करना है। तो सबसे पहले ये जो एंगल है इससे m पता कर लेंगे। m पता कर लेने के बाद ही हमारा काम आसान होगा। लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, 75 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, ये हो गया थीटा। दोनों तरफ हम 10 लगा देते हैं। टेकिंग 10 both sides, tan theta is equal to tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस फार्मूला पर इसको स्प्लिट कर देते हैं। tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1, tan 30 का वैल्यू 1 बाय √3, 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय √3। फाइनली ये हो गया क्या? √3 प्लस 1 बाय √3 बाय √3 माइनस 1 बाय √3। ये √3 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो tan थीटा हमारा क्या हो गया? √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1। तो tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। तो m इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 निकला। अब ये 10th m निकल गया। अब हम ये फाइंड करेंगे। ये हो गया। तो अब लिखते हैं इक्वेशन of a line passing through 2√3 with slope √3 plus 1 by √3 minus 1 is क्या हो गया? y माइनस y1 के जगह पे ये 2√3 पुट कर दिए, तो ये 2√3 हो गया इज इक्वल टू m के जगह पर ये √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 x माइनस x1 के जगह पर 2 हो गया।
तो अब यहाँ पे √3 - 1 क्या है, डिवीज़न में है, इस साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा √3 - 1 इंटू y - 2 √3 इज इक्वल टू √3 + 1 इंटू x - 2। ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया √3y - 6 - y + 2 √3 इज इक्वल टू √3x + x -2 √3 - 2। ये हो गया। अब इस दोनों को एक साथ रख लेते हैं, तो ये हो गया √3y - y एक साथ रख लिए, -6 + 2 √3। यहाँ क्या हो गया कि x वाला इस दोनों टर्म को एक साथ रख लेते हैं, √3x + x -2 √3 - 2 हो गया। इस दोनों से हमारा y कॉमन आ गया, √3 - 1 इंटू y -6 + 2 √3 इज इक्वल टू, इस दोनों से x कॉमन, √3 + 1 इंटू x -2 √3 - 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा √3 - 1 इंटू y -6 + 2 √3 -√3 + 1 इंटू x + 2 √3 + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया √3 - 1y -√3 + 1 इंटू x 2 √3 2 √3 + 4 √3, 6 में 2 चला गया, -4 इज इक्वल टू 0। कह रहा है 5 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। यह लाइन जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ऑरिजिन के लेफ्ट साइड से 3 यूनिट के दूरी पर, और जिसका स्लोप -2 दिया हुआ है। हाँ, तब उस कंडीशन में हमको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। तो इसको समझने के लिए पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये हमने फिगर बना दिया, ये हो गया x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ये PQ एक लाइन है, मान लेते हैं ये P और ये Q। PQ एक लाइन है जो x एक्सिस के लेफ्ट साइड में इस तरफ 3 यूनिट के डिस्टेंस पर इसको कट करता है। तो इसका नाम दे देते हैं R। तो ये हो गया हमारा क्या, x एक्सिस पर आ रहा है, तो ये -3 0 हो गया, चूँकि x एक्सिस पे y ऑर्डिनेट 0 होता है और लेफ़्ट साइड ओरिजिन का क्या होता है, निगेटिव टर्म होता है। तो ये हो गया। तो पॉइंट हमको पता चल गया -3 0 है और स्लोप -2 है। तो अब क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन
passing through -3 0 with slope -2 is y माइनस y1 के जगह पर ये हमारा क्या हो गया 0, m के जगह पर -2, x माइनस x1 के जगह पर ये है -3, तो माइनस माइनस मिलके +3 हो गया। तो y इज इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट एबव द ऑरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक लाइन है जो वाई एक्सिस को ऑरिजिन से एबव ऊपर की ओर 2 यूनिट पर कट करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमको फिगर बनाते हैं। एक्स डैश वाई डैश ये है लाइन, मान लेते हैं कि ये P, ये Q है, ये R पॉइंट है। तो Y एक्सिस पे X ऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, तो R का ऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और ये 2। ऑरिजिन से एबव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। ये एंगल हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। ये फिगर बन गया। अब यहाँ थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, सिंस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर टेन थीटा क्या हो गया 10 डिग्री। 10 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो 10 थीटा हमारा क्या निकल गया 1/√3। और 10 थीटा को हम क्या बोलते हैं m बोलते हैं। तो m इज इक्वल टू निकल गया 1/√3। ये हो गया, m पता चल गया, पॉइंट पता चल गया कि 0-2 से वो लाइन पास कर रही है। तो अब इसका इक्वेशन हमको निकालना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 0-2 with slope 1/√3 is y माइनस y1 के जगह पर क्या हो गया 2, m के जगह पर 1/√3, x माइनस x1 के जगह पर 0 हो गया। तो ये √3 यहाँ डिवीज़न में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x। इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। यही हमारा
आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन का। अब हमको पता करना है एक ऐसे लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास कर रहा हो। तो 2 पॉइंट से जब लाइन पास कर रहा हो तो उसका इक्वेशन पता करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, m निकालना होगा। और m कैसे निकलता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट से पास करता हो उसमें स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इससे पता कर लेंगे m का वैल्यू। जब m का वैल्यू पता हो जाएगा तब हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। वो जो पुराना इक्वेशन था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वाले फार्मूला पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो जाएगा। सिंस m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये m करके भी पता कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस पर भी हम करके निकाल सकते हैं। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ये लिखते हैं क्या है, तो ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2। तो y2 माइनस y1, तो y2 है -4, y1 है 1 बाय x2 है 2 और ये y1 हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा निकल गया -5/3। m हो गया हमारा क्या, -5/3। तो अब लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through and 2 minus 4 is क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। y1 का वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, तो ये 1 पुट कर दिए। m का वैल्यू निकाले हैं -5/3, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, ये -1, तो ये हो गया माइनस माइनस मिल के +1। यहाँ 3 डिवीज़न में है, इस साइड लेके आते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। सबको एक, तो ये कैंसिल नहीं होगा, 5x प्लस 3/5 में 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से 5 यूनिट और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर ये 30 डिग्री। तो हमको इसका इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो ये नॉर्मल फॉर्म हो गया परपेंडिकुलर के वजह से, तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos थीटा प्लस
y साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x कॉस थीटा के जगह पे 30 डिग्री, p का वैल्यू हो गया यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा 5। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 प्लस y साइन 31/2 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा √3x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लिए, 2 का एलसीएम 2, ये हो गया √3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो फाइनली ये 2 डिवीज़न में है, इस साइड गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो ये हो गया √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। बहुत करेंगे तो इस 10 को इधर ला करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ये करे या ना करे उससे कोई रिजल्ट पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQ आर P21, Q -23 एंड R45। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R वर्टेक्स से जो मीडियन हम डालेंगे वो लाइन सेगमेंट का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 21, Q का कोऑर्डिनेट -23, R का कोऑर्डिनेट 45 ये दिया हुआ है। तो R से हम मीडियन डाल रहे हैं। तो R से मीडियन हमने डाला S, ये हो गया। तो मीडियन का डेफिनेशन हम क्या पढ़े हैं, मीडियन क्या करता है, मीडियन जो है अपोजिट साइड्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये R से जो हम मीडियन S डाले, RS मीडियन, यह PQ को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब बाइसेक्ट कर रहा है तो इससे X का कोऑर्डिनेट हमको निकल जाएगा, सॉरी S का कोऑर्डिनेट। S का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा, इस दोनों के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 होगा। ये हो गया हमारा S का कोऑर्डिनेट। जब S का कोऑर्डिनेट निकल गया तो 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल लेंगे। फिर स्लोप जब निकल जाएगा तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। तो लिखते हैं, सिंस वी नो दैट median bisects opposite side। तो अपोजिट साइड्स मीडियन बाइसेक्ट करता है। तो S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ S क्या हो गया, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेते हैं और Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 - 2/2, 1 प्लस 3/2, ये हो गया 0/2। ये S का कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया, ये 0,2। तो R का कोऑर्डिनेट 4, 5 दिया हुआ है, S का कोऑर्डिनेट 0,2 निकल गया। तो अब इससे हम M निकाल लेते हैं। सिंस
m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो अब हमको आर एस लाइन सेगमेंट का काम करना है, तो इसलिए r का कोऑर्डिनेट अब ये क्या हो गया, x1 y1 हो गया, और s का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया, ये हो गया। तो इससे निकाल लेते हैं y2 5 माइनस 2 y2 माइनस y1 x2 ओह y2 माइनस y1 सॉरी 2 माइनस 5 0 माइनस 4, तो ये हमारा निकल गया -3 -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। m का वैल्यू हमने निकाल लिया 3/4, m हमारा निकल गया 3/4 हो गया। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस का फाइंड करते हैं। Therefore equation of line segment RS is क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें अब पुट करते हैं तो y माइनस, तो ये हमने r के कोऑर्डिनेट को बताया था कि x1 y1 और s के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो y1 क्या हो गया, 5 हो गया, ये 5 पुट कर दिए। m का वैल्यू 3/4 निकाले थे, x माइनस x1 का वैल्यू 4 हो गया। ये 4 डिवीज़न में इस साइड लेके चले आते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12 हो गया। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 4y माइनस 20। अब सबको एक तरफ कर देते हैं, 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यही हमारा इस RS का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 and perpendicular to the line through the point 25 and -3 6। तो ये एक लाइन मान लेते हैं कि CD है और ये इस पर जो है ये AB परपेंडिकुलर है। इस A का कोऑर्डिनेट -3 है, C का कोऑर्डिनेट 25 हो गया और D का कोऑर्डिनेट -3 6 है। तो हमको इस लाइन का यानी AB का हमको इक्वेशन पता करना है। लेट AB be a line passing through -3 ये हो गया। CDB and other line
passing through -2 5 and -3 6. Let AB is perpendicular to CD. मान लेते हैं कि AB CD पर परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। लेट स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू m1 स्लोप ऑफ CD m2 हो गया। मान लिए तो लिख देते हैं वी नाउ दैट व्हेन lines are perpendicular then their product of slope is equal to -1 होता है। तो इस कंडीशन में हमको दोनों लाइन का हमको स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि स्लोप का फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे, y2 - y1 बाय x2 - x1। तो AB का तो स्लोप अभी नहीं निकल सकता है गिवन पॉइंट्स के बेसिस पर, CD का लेकिन निकल सकता है। चूँकि CD में दोनों पॉइंट्स दिया हुआ है, x1 y1 भी है, x2 y2 है। तो सबसे पहले CD का हम निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD को हमने क्या लिखा है, m2। ये हो गया y2 - y1 बाय x2 - x1। तो C का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया और D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, x2 y2 हो गया। सिक्स -5 ये -3 -2 1 बाय -5 ये निकल गया। m2 हमारा क्या निकल गया, -1 बाय 5 ये हो गया। अब इससे हम क्या करते हैं कि m1 निकाल लेते हैं। सिंस AB परपेंडिकुलर CD है, जब लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो AB का क्या स्लोप था, m1 और CD का स्लोप m2। तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 m1, m2 का वैल्यू निकाले थे -1 बाय 5 इज इक्वल टू -1। तो -m1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। बोथ साइड से माइनस कैंसिल हो गया, तो m1 का वैल्यू 5 निकल गया। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं AB का। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB passing through -3 5 with slope 5 is क्या हो गया, y
y1 के जगह पर क्या हो गया, ये 5, m के जगह पर 5 हो गया, x माइनस x1 के जगह पर -3, तो माइनस माइनस मिलके +3, तो ये हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, 5x प्लस 15 इज इक्वल टू y माइनस 5, ये हो गया। तो ये 5x माइनस वाई प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। 11 कह रहा है कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 3 divides it in the ratio 1:n, find the equation of line। तो फिगर से समझते हैं कि एक लाइन है ये, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इसका CD लाइन है, C का कोऑर्डिनेट 1, 0 दिया हुआ है और D का कोऑर्डिनेट 2, 3 है। इस पर एक लाइन से परपेंडिकुलर है, इसका नाम दे दिए ए बी। ये ए बी एक लाइन है जो सी डी पर परपेंडिकुलर है, और सी डी को ये ए बी जो है 1:n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इससे हमको क्या कर लेना होगा, पहले बी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। शुरू में जो हम लोग पढ़ते थे सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता था, सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, इस तरह से कोऑर्डिनेट निकलता था। तो इस पहले ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, जब कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तब हम लोग काम करेंगे, तब हम निकालेंगे। तो लिख देते हैं लेट ए बी इज परपेंडिकुलर सी डी है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1, 0 कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो गया, 2, 3 हो गया। ये हो गया स्लोप ऑफ ए बी को हम m1 मान लेते हैं, स्लोप ऑफ सी डी को m2 मान लेते हैं। अब b का कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेक्शन फार्मूला से। कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या होगा, हमने क्या बोला था, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये हमारा b का कोऑर्डिनेट है। तो ये 1 जो है ये हमारा क्या है, m है और ये n है।
ये वाला जो हो गया ये कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा x1 y1, और ये वाले कोऑर्डिनेट को हमने कह दिया x2 y2। तो अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। m के जगह पर 1, x2 के जगह पर हो गया 2, प्लस n के जगह पर n रह गया, x1 के जगह पर हमारा क्या हो गया 1 बाय 1 प्लस n। ये m के जगह पर अगेन 1, y2 के जगह पर 3 प्लस n, y1 के जगह पर 0 बाय 1 प्लस n। ये हो गया। तो ये क्या हो गया 2 प्लस n बाय 1 प्लस n। ये हो गया 3 बाय 1 प्लस n। b का कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। ये हो गया b का कोऑर्डिनेट। कि चूँकि c और d का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तो इससे इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ CD निकालते हैं। स्लोप ऑफ CD m2, ये हो गया हमारा क्या y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 है हमारा 3, y1 है 0, x2 है 2, x1 है 1। तो ये हमारा m2 क्या निकल गया 3 निकल गया। अब इससे हम m1 निकाल लेते हैं। सिंस AB is perpendicular to CD, therefore M1 into M2 is equal to -1। जब लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो उसके प्रोडक्ट का स्लोप क्या होता है -1 होता है। तो ये क्या हो गया M1 into 3 is equal to -1, therefore M1 is equal to क्या हो गया -1/3। ये m1 का वैल्यू निकल गया। b का इक्वेशन पता करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरी था, b का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है और m1 का वैल्यू स्लोप भी पता चल गया है। तो b का कोऑर्डिनेट हम क्या निकाले थे 2 प्लस n बाय 1 प्लस n, और ये 3 बाय 1 प्लस n। ये b का कोऑर्डिनेट था हमारा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB passing through the point 2 plus n by 1 plus n, 3 by 1 plus n with slope -1/3 is क्या हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू क्या हो गया 3/1 प्लस n। ये हो गया m निकल गया -1/3, x माइनस x1 तो 2 प्लस n बाय 1 प्लस n। ये हमारा हो गया। अब ये यहाँ हमारा 3 क्या है डिवीज़न में है, इसको इस साइड लेके आते हैं।
तो ये हो गया 3 इंटू वाई माइनस 3/1 प्लस n इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2 + n/1 प्लस n और ये -x हो गया, इस तरह का हो गया। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y माइनस 3 3 जा 9/1 प्लस n, ये हो गया। ये हमारा हो गया 2 + n माइनस x इंटू 1 + n/1 प्लस n, ये हो गया। यहाँ भी हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 3y इंटू 1 + n माइनस 9/1 प्लस n इज इक्वल टू 2 + n माइनस x इंटू 1 + n/1 प्लस n। तो ये दोनों तरफ से 1 + n यहाँ हमने कैंसिल कर दिया। तो बचा हमारा क्या, 3/1 प्लस n माइनस 9 इज इक्वल टू 2 + n माइनस x इंटू 1 प्लस n, ये बचा। अब इसको उठा के इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया x इंटू 1 प्लस n, ये जैसे था वैसे रह गया, प्लस 3y 1 प्लस n ये हमारा था -9, इसको उठा के लेके चले गए तो ये हो गया -2 माइनस n इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इंटू 1 प्लस n प्लस 3y 1 प्लस n माइनस 11 माइनस n इज इक्वल टू 0। इस -11 माइनस n को उस साइड रहने देते हैं। तो x इंटू 1 प्लस n प्लस 3y 1 प्लस n इज इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस 11। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन AB।